हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जा कुंदन्तु तुषार हारधवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वंदिता सा मं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वज्रनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम बत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तुत्र वित्रेकोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं पंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवेरण नदी जत्कर्णधारो हरि पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठित प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानदिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमग्राद् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुद्रिभुक्ता दुग्धं गीतामृतं मत् एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति चं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति चं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जगदानंद कंदाय प्रणतास्मि प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब ने सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम से जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की कहे हुए वाणी, बोले हुए वाणी अर्जुन के लिए उपदेश देते हुए सारे विश्व में आने वाले, जो जाने वाले हैं, जो आएंगे, सब जितने भी इंसान आएंगे, धरा पृष्ठ जितने मानव आएंगे, उसकी आत्मा की उद्धार करके भगवत धाम प्राप्ति करना इस गीता का महान उपदेश था। आप हरेक परिस्थिति में भगवान के साथ मन को जोड़े, ये हो इस गीता की विशेष तत्व यही है। मन आप जहां भी रहो, जिस परिस्थिति, क्योंकि अर्जुन उपदेश सुन रहे हैं कहां पर न, युद्ध का एक भयंकर परिस्थिति में,
साधारण ठेंगावाड़ी में जो कली हो गया कि दांड में कोई रड़ी पाटी कर देते, घर से जितने भाई बहू जो भी थे दांड से निकल जाते हैं। इसमें माइंड ट्रबल हो जाता है। युद्ध के तरफ एक भयंकर परिस्थिति में भगवान के साथ मन को जोड़कर कर्तव्य कर्म करना, ये भगवान वाणी का, भगवान जी की वाणी के मुख्य उद्देश्य है। आइए क्षेत्र धाम की अधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु सुदर्शन सुभद्रा माँ जी, सुदर्शन भगवान के साथ समस्त देवों और देवियों, समस्त साधु संन्यासी ब्राह्मण वैष्णव संत महापुरुष एवं जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष हो, जितने भी पंडित जन हो, जितने भी लघुजन और गुरुजन, जितने भी जड़ और चेतन, जितने सेवाएं तो भाई और बहनों सबके श्री चरण में जड़ और चेतन के तरफ सिय राममय सब जगह जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आपकी सबको भगवान के तरफ मन में सोचकर प्रणाम करता हूँ। ये रामचरितमानस में लिखे हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की ये लेखनी मूल में वो लिखे रहे जी। जड़ और चेतन सब कुछ केवल भगवान के मत परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता की पूर्व चतुर्थ अध्याय में आप ही सुनी रहे थे। जे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके जो पंडिता समदर्शिन। भगवान कर स्थिति, भगवान क्षमा करिए, भगवान की स्थिति और भगवान की अंश हरेक प्राणी के अंदर, जैसे विद्या विनय युक्त ब्राह्मण की अंदर में परमात्मा की अंश है, गो माता की अंदर में हृदय में भगवान के अंश है, ब्राह्मण गविहस्तिनी हस्ती के अंदर भी भगवान है। सुनी चैव स्वपाके, जो सुनी अर्थ कुत्ते, स्वपाक अर्थ चंडाल, इसकी हृदय मध्य, उस दोनों की हृदय मध्य भी परमात्मा की अंश है। इसीलिए सिय राममय सब जगत जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार को जितने की हम जितने जो भी दिख रहे पंचभौत के संसार में, पंचभौत के शरीर में हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान की सिवा दूसरे कुछ नहीं। आप बोलेंगे आप क्यों पत्थर और माटी क्या भगवान है? भगवान है हमारा चक्षु जो है। देखिए कोरोना नामक भयावह जो डिजीज व्याप गया सारा विश्व में, घमंड कर दिया, दुख दे दे, मरने का भयानक परिस्थिति उछल दिया। उस भूताणु को कैसे तरफ देखते थे? बाइनाकुलर बोलते क्यों, अणुवीक्षण यंत्र से, क्षमा करिए, अणुवीक्षण यंत्र से उसको पहचान इसकी भूताणु कैसी तरफ है। ऐसी तरफ हमारा चक्षु में जो माया और मोह की पटल भगवान दिए है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सड़े रिपु के अंदर हमारा मन, हमारा विवेक विचार सब लुप्त हो गया है। इसीलिए हमको तेरे और मेरा डिवाइड बाय पार्ट 2, दिस वर्ल्ड इज डिवाइड बाय पार्ट 2, 1 तेरे और 1 मेरे। इसी तरफ आइए इस भगवान की वाणी में तेरे मेरे छोड़, क्योंकि आज नहीं तो काल संसार को छोड़ना पड़ेगा। क्या साथ में ले जाएंगे? एटीएम पेटीएम टंगा पैसा कुछ नहीं जाएगा। एक कला जो हम जो किए हुए कर्म, किए हुए धर्म, हमारा पाप और पुण्य साथ में लेकर अन्य लोक को हम जाना पड़ेगा। इसीलिए परलोक को जाने से पहले इस लोक में ही परलोक का सुधारना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए भगवान बहुनाग जन्म नामांते ज्ञानवान में प्रबंधनते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसी तरफ सोचते हुए भगवान ने मानव जन्म हमको दिए। दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वारा मुख में राम राम राम, आँख में भगवान के दर्शन, धाम में अवस्थान और नाम गुण कीर्तन करना, नाम रूप गुण धाम को आश्रय करते करते हुए भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस संसार को बारंबार भटकना। आप देखिए हाथ और पाद नहीं है, जितने भी पशु, जितने भी स्थावर है, और अभी जो गर्म हो चुका है सारा भारतवर्ष के कोने होने कोने से, कितने भी तड़प होते, पशु बोलो पक्षी बोलो, कितना कष्ट। हमारा तो फैन है, एसी है, कूलर है, बिछड़ा है, क्या करूं? उसके पास क्या है? सारे जिंदगी तक, मरने तक, जिंदा मातृगर्भ से पैदा होने तक, अंतिम जीवन तक भगवान की सुरक्षा से अपनी कला कर्म जो किए हुए कर्म को भोग स्वरूप पशु जोनि नीच जोनि प्राप्त हो जाते हैं।
जो हम जिसी को कुत्ते को देख रहे हैं, गांव को देखो, जो कि जिसी को हम देख रहे हैं, इसी शरीर हम भी एक एक जीवन पाप चुके, एक एक जिंदगी प्राप्त हो चुका है। 84 लाख जोनी घूमते 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 बहुत जन्म के बाद भगवान की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से हमको मानव शरीर मिला, क्योंकि नाम में हरि नाम जप करने के लिए भगवान हमको कृपा करके इस शरीर दिए। आइए परम पूज्य परमेश्वर गुरुदेव, जो कि वृंदावन धाम के विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। महान उपदेश उसकी ग्रहण करो। सबकी तरफ सब भाई और बहन को भी प्रणाम करता हूँ। आपकी पहले ये एडवर्टाइजमेंट उसकी करने में उसकी शिष्य को मंत्र दीक्षा नहीं लिया, लेकिन उसकी वाणी तो सुन रहा हूँ। जो वाणी की महत्व इतना है, आप भी सुनेंगे, जीवन सुधार जाएगा। आपकी परिवार की जो दुख और ज्वाला, जो संताप, जो कष्ट, सब कुछ दूर हो जाएगा। राधा 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 नाम जपते जपते उसकी वाणी को सुनो, उसकी बोलते हुए वचन को पालो, पालना करो, आपकी जिंदगी जरूर सुधर जाएगा। आइए श्रीमद् भगवद गीता की 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय की नाम है ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज और साइंस। इस दोनों कैसी तरफ होता है, आइए सुनेंगे भगवान की मुखनिसृत वाणी। ज्ञान विज्ञान जो कि माध्यम से आत्मा और परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का क्या काम है, वह क्या उपयोग, कैसे उपयोग किया जाता है। ओम श्री परमात्मा नमः। 7वां अध्याय श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, मज्जाशक्त मनः पार्थ, जोगं जुञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्र मा यथा ज्ञानजित शृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है, और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपनी समग्र रूप का वर्णन में इस ढंग से करूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएगा। ज्ञानते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः, यज्ञात्वा नेहो भूयोन्यज ज्ञातव्यम अभिशिष्यते। हे अर्जुन, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। और परा और अपरा अब सब कुछ एक भगवान है, यह विज्ञान है। अहम सहित सब कुछ भगवान है, यह भगवान का समग्र रूप ही है। विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा तो वही भगवान ही होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 0 into 0 is equal to 0, 0 minus 0 is equal to minus 0, 0 plus is equal to 0 is equal to 0। अनकाउंटेबल हिसाब इसी तरह करते हैं, लेकिन भगवान की जितने भगवान से आप माइनस करेंगे उसे ही पुण्य रहेंगे, जितना भी ऐड करेंगे तो उस पर पुण्य भी इसी तरफ रहेगी। इसी तरफ समुद्रता कभी कभी जो तरंग उठते पड़ते ज्यादा होते कम देख, लेकिन परमात्मा की संसार की परमात्मा को क्षण भंग जो नष्ट हो जाना, कम हो जाना, इसी तरफ नहीं है। इस संसार जब महाप्रलय से जो बोलते मालिका के वचन अनुसार बोलो
कि भगवान की वाणी के अनुसार, भागवत की वाणी अनुसार जब महाप्रलय हो जाएगा, सब कुछ नष्ट होने के बाद जो रह जाए, जो रहेंगे वही सच्चिदानंद भगवान, वही जगन्नाथ, वही राम, वही कृष्ण, वही जो जिसके विद्यवत्ता जो भी भगवान माने। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यदताम अभिसिद्धानां कश्चिन्मां वेदि तत्पदः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। देखिए, बोर्ड परीक्षा देंगे कठिन है, आईएएस एंट्रेंस देंगे कठिन है, नीट देंगे कठिन है, बैंकिंग बोलो कठिन है, लेकिन भगवान को जितने भी संसार के काम की कठिनता है हमको मालूम है। समुद्र में डूबे कर उससे रत्न निकालता है, ये भी कठिन के काम है, लेकिन परमात्मा को प्राप्ति करने का कठिन नहीं है। ये भगवान की वाणी है। प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। भगवान को प्राप्ति होना सहज होने से भी बहुत सा लोग उस रास्ता से चलते हैं। जो बोलते लिमिटेड लोग, फ्यू पीपल से डिपेंड अपॉन द गॉड। समटाइम्स लोग ही जगन्नाथ के, नारायण के, कृष्ण के ऊपर भरोसा रखते हैं। इसीलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य यत्न लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगने के साथ भोगेच्छा, मान, बड़ाई और आराम की इच्छा भी रहने का कारण उनमें भी कोई एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। देखिए, हम जगन्नाथ महाप्रभु की दर्शन करने जाने से जुग जुग तक जो भगवान को प्राप्ति दर्शन करने के लिए ब्रह्मा और रुद्रेंद्र बंदन जुग जुग तक वेटिंग करते हैं, अपेक्षा कर रहे थे। हम आज मानव जीवन भगवान उड़ीसा में रहकर हमको जगन्नाथ जी ने इतने कृपा करे, जब हम बोलते हैं 10 मिनट 20 मिनट अपेक्षा नहीं करूं, जाओ तो जगन्नाथ को दर्शन कर, हाथ धो टेक दो, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसे हो जाओ, मंदिर के बाहर निकल जाओ, महाप्रसाद कम पैसा रे खाओ, समुद्र को जाओ, बोलो फास्ट फूड खाओ, ऐसी तरफ सोचना हमारा है। क्योंकि भगवान को दर्शन करने के लिए एक परंपरा, एक विधि है। जिस सेवायत के जो लिमिटेड आइन और कंट्रोल में सेवायत का काम को चल, सेवायत भाई बहन जो जगन्नाथ की सेवा करते हैं उसकी गाइडलाइन से, जो पांडुलिपि में जगन्नाथ जी मादला पांजी में जो लिखा है, इसी लिखे के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से ही जगन्नाथ की जो भी पूजा अर्चना, जो चंदन यात्रा बोलो, यात्रा बोलो, कि बाहर यात्रा बोलो, जो भी यात्रा, जो रथ यात्रा बोलो, जो भी नियम कानून उसमें लिखा है। इसी तरह भगवान बोलते हैं, जो भी मनुष्य हम जगन्नाथ का दर्शन करते हुए इसी समय भी हमको भोग इच्छा आवश्यक होता है। इसी तरह भगवान बोलते हैं क्या, परंतु लगने के साथ जो भोगेच्छा, मान, भोगेच्छा, भोग की इच्छा इज भोगेच्छा, मान, बड़ाई, कामिनी, कांचन, कीर्ति, इसी में किसी को मिलना नहीं कि कोई हम किसी को बोलेंगे आप माँ जी, आप बहन जी, इतनी ज्ञान आपके पास, क्या सुंदर है, क्या मोहनीयता है आपकी वाणी, क्या आपकी छुट्टी का, इस तरह से प्रशंसा करे, कोई विरक्त नहीं होगा। है मेरे इसी तरफ सुंदर नहीं, क्यों से मुझे विरक्त करते हैं, मैंने मतलब मेरे आँखी डोला लिपट जाता है, नाक में कला है, इसी तरह होने और सुंदर को सुंदर बनना करेंगे, वो उसको प्रशंसा करेगा, उसके आनंद लगेगा, क्योंकि ये टिका टिकी कीर्ति का परिचय है। कामिनी, स्वतः जो भी देखिए गाड़ी मोटर खरीदने से कलर चॉइस करते हैं, वो सूट होगा नहीं। दूसरे शादी के समय पानी ग्रहण करने के लिए जातक मेलक करते, उसके बाद कलर चॉइस करते हैं, बेटी का, लड़की को, बहन को, माँ और बहन जो प्रस्ताव करते हैं उसकी कलर चॉइस करते हैं। कैसी तरह द्रौपदी हमारे पास भगवान दिए नहीं, हमारा ये मानसिक प्रवृत्ति है ऐसी बुद्धि जमाने की, इसकी बुद्धि की यूज करने के लिए। हम तो प्रारब्ध के अनुसार लिखा है, परत पूर्व जन्मनि जा विद्या, पूर्व जन्मनि जा कन्या, पूर्व जन्मनि जा धन, अग्रे धावती धावती। इस पूर्व जन्म के अनुसार हमको प्राप्त होगा। किसी ने हमारा बेबी होगा, बेबी भी होगा, किसी ने हमारा बेटी होगा, ये सब ऋणानुम बंधन चल पशु पत्नी सुताड़या ऋण से क्षम जंती तत्र का परिदेवना, ऋण के अनुसार सब आते जाते। इसी तरह भगवान ने बोलते हैं जी, परंतु लगने के साथ, भगवान के साथ मन को जोड़ने के साथ मान, बड़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण, आराम की इच्छा देखो, पुरी में आते जगन्नाथ दर्शन करने के लिए
एसी रूम बुकिंग करते हैं, क्यों ना आराम में जगन्नाथ को दर्शन करूँ, लाइन में नहीं रह जाकर परिश्रम नहीं पड़ूंगा, एसी रूम में रहूंगा, ठंडा पाग चाहूंगा, ठंडा परिस्थिति में घूमूंगा। हमको एनी टाइम, हम जितने भी इंसान है, एनिमल और मैन जो बोलते, चारों तरफ जो 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी है, सबकी इच्छाएं हमके हमारे लिए, हमको जैसी तरफ आराम मिलेगा, शांति मिलेगा, ऐसी तरफ वातावरण हर एक टाइम होना चाहिए। जैसे तरफ वृंदावन में षड भगवान की षड ऋतु भोग होते एक टाइम से, स्वर्ग में इसी तरफ सदा सर्वदा नंदन मन पारिजात पुष्प, राम राज्य में इसी तरफ हुआ था, सदा तरफ जो बोलते बिना एसी से, एसी एयर कंडीशन चल रहे थे, कोई भी परेशान नहीं होते, जाल गमन नहीं मारते उसी समय। लेकिन हम उसे पाने के लिए कुछ करना चाहिए। आपको आईएएस होना इंटरेस्ट है, तो आईएएस होने के लिए जितने समय आप कोचिंग लेंगे, ऑनलाइन पाठ पढ़ेंगे तो होगा, नहीं तो घर में बैठ के ताश खेलेंगे, कोठ मीना में बैठेंगे, बार चुगली करेंगे, उसके बाद बोले हम आईएएस होंगे, कभी नहीं हो गए। क्योंकि साधना ही मुख्य है। जो भी मेरे बात, मैंने भी इसी तरफ डूबे गए, संसार जो उच्च से उठे नहीं पाए, नीचे गिर गए, इसी से कारण। देखिए चुगली और कमेंट, परों की कथा, ये सब महापाप है। पर निंदा, पर चुगली और ये सब की। लेकिन जहाँ भी नदी वाली से बैठो, को जहाँ भी बैठो, तो जो भी पेपर पढ़ने से चुगली करते हैं, फिल्म देखने से भी चुगली करते हैं, मैं भी चुगली करता है, पुराण पढ़ते पढ़ते कुछ चुगली कथा कहते, मैंने चुगली करते जो कि मन की खुशी करने के लिए, किसी को दंड की कष्ट देने के लिए नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान की जानने की इच्छा वाला तथा भगवान का विश्वास रखने वाला महापुरुष, सब कुछ भगवान ही है। ये इतने मनुष्य सहस्र जो हजार मनुष्यों में एक ही मनुष्य, इसी तरह एक 10 से 1000 से 101 10 में ऐसे एक लोग कोई परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, वो उसको मालूम होता है कि सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेमों को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की जानने वाले प्रेमी भक्त, जैसी तरफ प्रेमानंद महाराज, जैसी तरफ चिदानंद महाराज, जैसी तरफ शिवानंद महाराज, जैसी तरफ चैतन्य ठाकुर, जैसी तरफ पंचमहास पुरुष जो जगन्नाथ दास, अतिमणि जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास, अनंत दास, जसवंत दास, जितने भी भक्त रघुवर गीत बोलो बंधुमाती जीवन की जीवन मुक्त महापुरुषों को, जीवन मुक्त महापुरुष उसकी इस जानने के बाद कुछ शेष हो जा रहेगा, जो भगवान की वाणी रूप जो बोलते हैं। तात्पर्य जो है कि भगवान की समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि ये जो साधु महात्मा दुर्लभ क्यों बोलते, गीतायां श्लोक पाठन, ये दुर्लभ ग्रंथ है। गोविंदम स्मृति कीर्तना, जितने भी नाम है भगवान के नाम गुण, ये दुर्लभ है। साधु दर्शन मात्र, साधु दर्शन करने के भाग्य सौभाग्य मिलेगा तब दर्शन करेंगे, साधु की कृपा से, हमारा चेष्टा से नहीं। देवर्षि नारद जी ने उपदेश दिया है लीलावती को, बोले कोयाधु को, बोले जो जिस समय प्रहलाद ने माता की गोद गर्भ में थे, अपने से आप दर्शन दिए थे। ध्रुव को भी आपने आप दर्शन दिए थे। इतने भी क्योंकि साधु को कृपा, साधु को आशीर्वाद, साधु को वाणी, साधु को दर्शन करने से तीर्थ कोटि पलंग लवे। देखिए फलश्रुति में जो लिखा है, जो भी कम पैसा से आज जो भी चीज मिलते हैं, जो वस्तु मिलते हैं, उसके लोग धरते तले बोलते हैं 5 टंकिया भात डालवा, बोले ये यूजलेस भात डालवा तले लोग काटते, 5 स्टार जाते। लेकिन बात जो बोले ये दरिद्र के लिए हुआ है, नहीं, हमारा पास जिसके पास ज्यादा पैसा है 5-10 प्रकार आइटम खाएगा, ये 5 टंकिया भात डालवा में जाकर आचारा भात डालवा कैसे खाएंगे, ये विचार है मनुष्य का। लेकिन इसी तरह विचार करना भगवान के विचार में अधीन नहीं है।
क्योंकि भगवान को एक बार जानने से इस संसार की जितने विद्या, जितने कला, जितने पदार्थ, जितने विषय, जितने भी ज्ञान, जितने भी मानव हो, जितने भी संसार को जितने भी आप जानने के बाद और कुछ जानना बाकी रह जाएगा। लेकिन एक बार आप जगन्नाथ को बोलो परमात्मा को आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, तो संसार की सबकी चिंता, सबकी विषय का ज्ञान आपको खुद हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि भगवान के सिवा हम जो देखे एक एक को मारा है, एक एक को टोटी छिपा रहे, एक एक पानी में डूबे रहे। ये सब जो लीला होता है, इस लीला की सूत्रधर है जो स्वयं जगन्नाथ, स्वयं रामचंद्र, स्वयं कृष्ण। देखिए अपने के आपको देवकी माँ के और वसुदेव पिता को दोनों के जो मातृगर्भ से भूमिष्ठ होने से पहले उसी को बंदी बनाए दी। देखिए कितने दुख उस दोनों को हुआ था। इतना बड़ा भगवान की फादर और मादर इतने दुख हुए, बंदी गृह में आज 7 बच्चे को मार चुका है। अष्टम बार में भगवान ने आए धरा पृष्ठ से, कितना दुख। 8 वर्ष तक उस माँ की गोद में नहीं बैठे, कितना कष्ट। हमको 2 पैसा के कष्ट हो गया तो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो कष्ट, क्या कष्ट है। भगवान तो रामचंद्र जी रात ही में सुबह होने से राजगाद में बैठने कि स्वयं भी आयोजन गवर्नमेंट की गाइडलाइन से स्वीकृति लिखा हुआ गया, जो काल जैसी तरफ सीएम के लिए बंगला में सुवेंद्र सरकार की, सुवेंद्र जो उसके नाम है, जो उसके नाम फाइनल हो गया, इसी तरफ उसकी फाइनल हो गया था रामचंद्र जी की अगले मुहूर्त में, सब सुबह के मैंने काल को भगवान रामचंद्र राजगाद में बैठेंगे, राज्य की राजा हो जाएंगे, सम्राट बनेंगे। लेकिन प्रारब्ध में इसे लिखा है, उसने ही बनाया। भगवान वनवास से जाना उसकी विचार है। देखिए जो महालक्ष्मी पुराण में लक्ष्मी और जगन्नाथ के बीच में जो कली झगड़ा हुआ, जो आजकल जो भी माँ और बहन जब बोलते बीबी बोलो, वाइफ बोलो, ये गृह की लक्ष्मी है। वो गृह की लक्ष्मी की जो हाथ उठा के मारेगा, 12 वर्ष तक जैसी जगन्नाथ को भोजन नहीं मिला, इसी तरह उसको दरिद्र हो जाएगा। बोलिए लक्ष्मी जी एक बार भूल करने नहीं करते हुए भी जगन्नाथ जी दोष दिए, 12 वर्ष वो उसको दंड हो गया। झूठ नहीं, सच मानो। हम जो घर में गृहस्थ लोग, हम तो डेली अलक्ष्मी की तरह हमको गाली मंद सुनते हैं, हर एक पुरुषों के काम में। देखिए मुझे उसके अनेक लोग से सुनते, दांड में जाते, वो उसके बीवी को बुझाते, ऐसे तो क्यों जाओ, इसी तड़प होते कि स्वामी और हाथ में डुबाए। इसमें लक्ष्मी कौन है और नारायण कौन है? कोई नहीं। ये जो तेल और लमकी एक एक जुटे हुए मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए हमको ऐसी इच्छा है। भगवान लक्ष्मी और जगन्नाथ हम नहीं, मैं जगन्नाथ नहीं कि मेरे धर्म पत्नी लक्ष्मी नहीं, जो हम एक चापड़ा मार दो जो लक्ष्मी च्युत हो जाए। गोटे MBBS डॉक्टर मास को 2 लाख दरमा पेमेंट हो, तो इसको चापड़ा ने बीवी को मार दिया तो 2 लाख दरमा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये जो सूचना की, क्योंकि बिना कारण से किसी को दंड देना तो अपराध है। ताड़ना लिखा है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखे, ढोल गमार पशु और नारी, ये तीनों ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना की माने कैसी तरफ स्त्री को दंड देना चाहिए, तो निष्ठुर वचन से नहीं, मार मानने से नहीं, जो कि वचन ऐसे धर्म शास्त्र के मार्ग से ऐसे बता देंगे, उसकी माइंड बदल जाएगा जब वो सुनेगा। देखिए किसी को डायरिया हो चुका है, उस डॉक्टर के पास ले लिए, डॉक्टर ने बोला इसके सेलाइन दे दो, DNA से सेलाइन 4-10 लोग लगा दो, वो अच्छा हो जाएगा। वो यदि हाथ दिखाएंगे और उसकी भेन में यदि सेलाइन चढ़ा जाएगा, उसी तरफ सेलाइन चढ़ने तक वो हाथ को नीचे के रख के भगवान के डाको न जैसे ऊंचे सोने के तरफ पड़े रहे को, तो उसके शरीर आरोग्य। ये बोलता नहीं मैंने इंजेक्शन नहीं, सेलाइन नहीं लूंगा तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरफ भगवान को प्राप्ति होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, अच्युत अच्युत। भगवान देखिए अभाव अनाटन जो जिसके पूछे क्या कर भाई, टेंशन है, मेरे 2 बेटी है, टेंशन क्या है? 10 और तो 10 और टिशन तो बेटा, इसमें टेंशन हर एक पिंपुड़ी की टेंशन है, जंदा कोई टेंशन है, बाढ़
पक्षी को ही भी टेंशन है कि रात के पानी के बाद आज खंडगिरी जाएंगे कि चिलिका जाएंगे कि अन्य कहाँ से जाएंगे भोजन करने के, पक्षी जो कोली की फल खाने के लिए, इसके भी टेंशन है। लेकिन टेंशन के साथ भगवान को प्राप्ति करना टेंशन, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं हम प्राप्त करेंगे तब तक इस सिलसिला टेंशन, जब जितने दिन तक हम धरा पृष्ठ में आएंगे, खाने के, पीने के, सोने के, बैठने के, जिंदा रहने के लिए हर एक टाइम को हम टेंशन लेना पड़ता है। देखिए घर में आप, हमारा घर में जब हम गांव में थे, प्राय मास में 2 मास में पड़ीसा से घरों से वो लोग भगवान की कृपा से एक नाग साहब आते, रात में घर में ढुके थे, कहाँ से खड़खड़ होते, कोई लाइट पकाने के देखे एक सांप है घर में, क्या करे बोलिए, ये भगवान की सुरक्षा है, क्या करूं। ये जो आते हैं क्यों हमको पहचाने, बाबली ब्राह्मण को हटौड़ा करेंगे, उसके भोजन खाने के आते कि हमारा प्रारब्ध में क्या लिखा है हो जाती। ये जो दुख और सुख, रात में नींद नहीं आता, एक सांप देखते 8 दिन तक से इतना, कोई भी मूसा खड़खड़ हो जाएगा तो सांप की चिंता आ जाएगा। आपने भूत डानी और प्रेत को कितने लोग डरते, मैं भी ऐसी तरफ डरते, जाते हुए आप देखेंगे कहाँ से एक आवाज आ जाएगा, कहीं से एक लाइट चुले जोर से जल जाएगा और लिप जाए, आप डरेंगे जरूर। ये जो भी भूत प्रेत को डरते हैं, ऐसी तरफ इस संसार को आने और जाने में हम जिंदगी भर तक मरते मरते, जिस दिन से धरा पृष्ठ में हम मातृगर्भ से धरा पृष्ठ में पैदा हुए, इस समय तक उस पहले मातृगर्भ से रहने से हमारा आयुष्य तोड़ तोड़ चल रहा है। क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। जगन्नाथ जी एक ऑर्डर करेंगे, मैंने आज व्हाट्सएप में लिखा है, इसी तरह आपको क्यों बोलेंगे, जगन्नाथ जी जो उसको बोलते हैं 21 से 26 से अंधार हो जाएगा, काम मालिका में बोल रहे काल डूबे जाएगा, मछली खेलेगा, 22 में जो भी होगा वो हम तो अटके नहीं पाएंगे, उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट क्या, हम क्या, भगवान चाहे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं, वो छोड़ो उसके बाद। इसीलिए जो बोलते हैं जो भी होगा आज नहीं तो काल होगा। आपकी एक सवाल है, जगन्नाथ जी आएंगे न तो शून्यमान से बोलेंगे वो मनुष्य भाई और बहनों, पशु पक्षी तो लिख सके नहीं, लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, भगवान को वाणी को समझ नहीं पाएंगे, वो छोड़ो। जितने भी आदमी हो भारतवर्ष में, आप एक एप्लीकेशन अपना नाम और आधार कार्ड में आपकी फोटो एक रख दो और उसमें नीचे लिख दो आपकी पता कहाँ है, परमानेंट बोलो ना, लोकेशन एड्रेस जहाँ भी अब रहते हैं आप, उसकी पता लिखो, उम्र लिखो और सब की बायोडाटा लिखो, उसके अंदर नीचे लिख दो आपने किस दिन इस धरा पृष्ठ से मरते हुए धरा त्याग स्वर्गधाम प्राप्त हो के नरकधाम, किस दिन आप मरेंगे, कैसी तरफ मरेंगे और कहाँ मरेंगे, आप कौन सा टाइम में मरेंगे, आप अंडरलाइन में इस चारों बात लिखो, एप्लीकेशन दो। मैंने जो बोलेगा मैंने 50,000 वर्ष बाद मरूंगा, भगवान वरदान दे देंगे, लेकिन उसे लिखना पड़ेगा जे मैंने 50 साल तक 50,000 वर्ष के बाद भी मरूंगा, लेकिन कोई भी लिखेंगे नहीं, क्योंकि भगवान यदि 50,000 उसकी कृपा से दे सके, क्योंकि एडवांस बुकिंग करूं 50,000 तो ऐसे देवी तो ऐसी तो मैं तो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, रामदेव की मेडिसिन खा रहा हूँ, बड़ी जिम में जा रहा हूँ, सब तो करता हूँ, कहीं क्यों मरूं। इसी तरफ मन में सोचना आते हैं कि मरने की इच्छा कोई भी प्राणी का किसी भी परिस्थिति में उसकी मन को आनंदित तो नहीं करते हैं, क्योंकि इस शरीर को जिसने जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के प्राप्त एक ममता छूट गया है, ममता जुट गए। देखिए मैंने मुझे कौन बोलेगा बाबली को सही, बाबली को मामला बोलो, न पंडित जी बोलो कि संतोष कुमार भाई ना बोलो, संतोष मिश्र बोलो, तुम मृत्युवरण करो, मैं क्या बोलूँ, मुझे भगवान बोले बाबली को सही तुम बेच दिन रह गया धरा पृष्ठ में, बेबे के मरो, बहुत पैसा खर्च किया भगवान के फंड में, तुम मर जाओ। मैंने क्या भाव सोचूं, जी मरने के मरे क्यों मरूं, मैं मरने से मेरा क्या क्षति हो जाएगा,
ना ब्राह्मण भोजन खीरा आवड़ा खाते खाते ये शरीर को कितने दाम बोलते, कितने गाड़ी चलाते, कितने भोग पाउडर स्नो पाउडर फास्ट फूड वेज नॉन वेज बियर पकौड़ा चिकन आइटम जो भी जीवा में मैंने ढुका है, वो सुख जो मुझे मिला है वो सुख आओ नहीं मिलेगा मरने के बाद। इसीलिए मरने का चिंता सबको गारते है। जब मर जाऊंगा जो पैसा को एटीएम श्री मंदिर के जाने के बोलो, भारत की कोने अनुकोने जहाँ भी जो क्राउडेड एरिया में जो भक्त की गली बोलो उसमें माइक में अलाउंस होता है, आपने सुने गहने और टंका को जागृत करो। कितने दिन तक आप जागृत करेंगे? आपकी सब टंका पैसा कुने बाड़े होते, राम नाम सत्य 4-10 बार रात में झाड़ा और बाती हो जाएगा तो राम नाम सत्य गो टू द बरेल ग्राउंड। इसीलिए राम नाम हरि नाम साथ में जाएंगे, जो भी जो दान करेंगे पुण्य कर्म में साथ में जाएंगे, नाम जब साथ में जाएंगे और पाप और पुण्य वो दोनों साथ में जाएंगे। इसलिए विचार आपकी मेरे भाई और बहनों, बिना कारण से किसी की बीबी की बोलो, भाई की बोलो, बच्चे के बोलो कि साई की पड़ोसी के किसी की मन में दुख देना वरित कार अपराध है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। ऐसी सोचना करो, दूसरे को मत ढको, दूसरे को मत दुख दो, ऐसी तरफ अपने जिंदगी की अच्छी तरफ रास्ता से चलो, जगन्नाथ जी की कृपा जरूर प्राप्त हो जाएगा। ये जब भगवान प्रेमानंद की वाणी भगवान के नाम मुख से बोलो और उत्तम आचरण करो, उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरे भाई और बहनों, बोलते बोलते उड़िया इंग्लिश तेलुगु बोल लेते तो बंगला भी, तेलुगु तो नहीं बंगला बोलते, कुछ भी मुख से निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने पंडित ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो ब्रह्म वेदज्ञ ब्राह्मण इसी तरफ नु इसी तरफ नहीं हूँ। इसीलिए बोलने से कुछ प्रैक्टिस तो नहीं है, बोलने से बहुत सा जजमान सारा भारत की 30 स्टेट में जो है सबके राज्यों में किसी न किसी लोग मेरे सुनते हैं हर एक दिन, या व्हाट्सएप में इसलिए समझने के लिए प्रॉब्लम होता है। इसीलिए उड़िया को छोड़कर हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बोलने से जब कुछ त्रुटि हो जाएगा, आप मेरे बड़े हो बड़े छोटे हो, आप सब मुझे माफ़ी करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अपने जिंदगी में आप जब सुख सौभाग्य व सुख सौभाग्यपूर्ण में भोग विलास में जीवित रहना चाहते हो तो भगवान के नाम को जपा करो। राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मांग जगदीश्वर। क्या आप इस चित्र में बोलेंगे जिन नगद पैसा बोले कि गोसाई महाप्रभु मैंने यदि ये 10 बार 20 बार बोल दूंगा, राधा कृष्ण बोल दूंगा, मैंने एटीएम को कहाँ से कहाँ 1000-2000 पले आएगा, नहीं तो मेरे जो गडरेज है 5 रुपया बंडल उसमें अंदर जो ही रह जाएगा। मैंने राम नाम बोलूँगा जान उसकी मुझे मालूम होगा ये राम नाम राधा नाम की ऐसी प्रभाव नहीं ऐसी तरफ सूचना मत लो, क्योंकि भगवान की नाम की तुलना इस संसार से भगवान की सहित कंपेयर करने से तुलित नहीं होते, क्योंकि नाम से नामी से नाम भी ज्यादा है। राम नाम रामचंद्र सिंह है, रामचंद्र से ज्यादा है। कृष्ण नाम कृष्ण से भी ज्यादा है, राधा नाम राधा से भी ज्यादा है, सीता नाम सीता से भी ज्यादा है। इसलिए भगवान के नाम को कंपेयर करके इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी पार्थिव वस्तु को स्वर्ग मर्त्य नरक जो बोले हो तो भगवान परम धाम तक जितने भी सुख हो, जो ब्रह्मलोक तक कोई भी सुख नहीं है। भगवान के नाम को एक तरफ रखेंगे, एक तरफ पार्थिव वस्तु रखेंगे, कभी तक भगवान के नाम तक समतुल नहीं होंगे। इसलिए सुख प्राप्ति और दुख प्राप्ति हमारा प्रारब्ध में जो लिखा है उसी तरफ मिलेगा। मिलने के लिए अଯଥା परिश्रम करना निजर बुक्कामी का परिचय बुझा की, जो कि शास्त्रों के अनुसार मैंने बोलते जो बोले कुछ नहीं करेंगे तो खाने पीने कर्तव्य कर्म करने पड़ेगा, लेकिन हमारा भविष्य बताने के हम जो आज यहाँ पर तो काल चावल ये दुकान नहीं चलते, नहीं उसको छोड़ दो, उन्हें उसको ऐसी तरफ एक विद्या सुरक्षिता बहुविद्या बहुमुखिता। एक विद्या बनाओ सुरक्षित रहो, बहुविद्या करो बहुविद्या दरिद्र बना जाओ। ऐसी भगवान की वाणी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हिमस्यापिरण भंग मुनिरप्यमति भ्रमं यदि शुद्धं न शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।